20 नवंबर 2021 की एक ठंडी और धुंधली सुबह थी। रूस के लेनिनग्राड इलाके में सोरतावाला हाईवे पर एक कार तेज रफ्तार में जा रही थी। सड़क फिसलन भरी थी और अचानक कार का कंट्रोल छूट गया। अगले ही पल वो लोहे की बनी बैरिकेड से जोरदार टकरा गई। वहां से गुजरने वाले लोग फौरन मदद के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही वे मलबे के पास पहुंचे उन्होंने देखा कि कार से करीब 10 फीट की दूरी पर एक आदमी का लाश पड़ा था। पहले उन्हें लगा कि यह कार का ड्राइवर होगा जो एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हुआ होगा, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के जख्म किसी नॉर्मल कार एक्सीडेंट जैसे नहीं थे, बल्कि एक कुछ और ही मामला था। जो दिखने में एक सड़क हादसा लग रहा था, वो कुछ ही मिनटों में एक खौफनाक मर्डर केस बन गया। और जैसे जैसे पुलिस जांच करती गई, उन्हें ऐसा भयानक सच का पता चला जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। इस केस के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे ही देश दुनिया से क्राइम और इन्वेस्टिगेशंस की कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब 26 साल का योन शेपाउंस्की अपनी कार ठीक करवाने एक गैरेज पर गया। यह गैरेज 50 साल के अरकाद कजिनान का था। अरकाद शादीशुदा था और उसे शहर में एक ईमानदार और मेहनती आदमी के तौर पर जाना जाता था। वो किसी का भी काम मना नहीं करता था, चाहे कितनी भी रात हो। अगर किसी को मदद चाहिए तो वो हमेशा तैयार रहता था। उस शाम जब योन अपनी कार की रिपेयर का इंतजार कर रहा था, उसने अरकाद के साथ ड्रिंक करना शुरू किया। साथ ही गैरेज के मैकेनिक उसकी कार ठीक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद योन को लगा कि गैरेज में किसी ने उसका फोन चुरा लिया है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गैरेज के एक वर्कर से इस बात पर लड़ाई कर ली। बाद में पता चला कि उसका फोन उसी के कार के डिक्की में पड़ा था, लेकिन उस वक्त गुस्से में उसने कुछ भी सोचे बिना झगड़ा कर लिया। वो पूरे गुस्से में अपनी कार को वहां रखकर वहां से एक टैक्सी लिया और अपने दोस्त इवान मार्को के घर चला गया। इवान 23 साल का था और दोनों अच्छे दोस्त थे। योन ने उसे पूरी बात बताई और शराब पीते पीते दोनों ने बदला लेने का प्लान बना लिया। और उधर गैरेज के स्टाफ ने योन की कार को उसके घर के पास खड़ा कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि वो फिर से गैरेज आए और झगड़ा करे, लेकिन योन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसे बस अब बदला लेना था। उसने अपने एक और दोस्त को फोन किया, येगोर कमारो। येगोर एक खतरनाक इंसान था। उसे लड़ाई झगड़े का बहुत शौक था और वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था। जैसे ही योन ने उसे पूरी बात बताई, येगोर लड़ाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। रात के 3 बजे तीनों दोस्त इवान की मित्सुबिशी गैलेंट कार में बैठकर गैरेज की तरफ निकल पड़े। अरकाद अभी भी गैरेज में काम कर रहा था। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही योन और येगोर गैरेज में घुसे, उन दोनों के हाथ में ही चाकू थे। सबसे पहले योन ने अरकाद पर हमला किया। उसने अरकाद के सिर पर पंच मारा और फिर उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया। अरकाद उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद येगोर का वो भयानक गुस्सा बाहर आ गया। उसने अरकाद को दबोच लिया और उसे बेरहमी से पीटने लगा। फिर उसने चाकू निकाला और 4 बार अरकाद की गर्दन में और 15 बार उसके चेहरे और छाती में घोंप दिया, लेकिन वो अब रुकने वाला नहीं था। उसने इतनी जोर से अरकाद की गर्दन पर चाकू से वार किया कि उसका सिर लगभग धड़ से अलग ही हो गया था। ये इतना भयानक पल था कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। इसी बीच योन पूरे गैरेज में पेट्रोल छिड़क रहा था। उसने दीवारों, ऑफिस, कारों और गैरेज के चारों ओर पेट्रोल डाल दिया। और एक तरफ अरकाद की लाश अब जमीन पर पड़ी थी और चारों तरफ खून ही खून था। येगोर ने उसे घसीटते हुए इवान की कार के डिक्की में डाल दिया। इसके बाद योन ने गैरेज से फावड़े और कुछ खाली बस्ते उठा लिए ताकि अरकाद की लाश को दफनाया जा सके। जब सब कुछ तैयार हो गया, योन ने लाइटर जलाया और गैरेज को आग लगा दी। देखते ही देखते गैरेज जलने लगा और तीनों वहां से भाग गए। अब उनका अगला प्लान था अरकाद की लाश को कहीं दूर ले जाकर दफना देना। उन्होंने फैसला किया कि वो उसे 150 किलोमीटर दूर ब्रयाजर्स्क इलाके में दफनाएंगे। वे तेज स्पीड में कार दौड़ा रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। इवान कार चला रहा था, लेकिन हाई स्पीड की वजह से उसने कंट्रोल खो दिया। कार जोर से बैरिकेड से टकराई। जब कार हाईवे पर स्पीड में क्रैश हुई तो उसके डिक्की का लॉक टूट गया और अरकाद का लगभग सर कटा हुआ लाश हवा में उछलकर 10 फीट पीछे जा गिरा। उसका सिर सिर्फ वर्टेब्रा यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ था और यह खौफनाक नजारा वहां से गुजरने वालों को शायद जिंदगी भर डराता रहेगा। लेकिन कार में बैठे तीनों लोग पूरी तरह सेफ थे। उन्हें एक भी चोट नहीं आई थी। आसपास के लोगों ने बताया कि कार एक्सीडेंट के बाद तीनों आदमी गाड़ी से निकलकर हाईवे के किनारे के घने जंगल में भाग गए थे। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां का सीन देखकर उनके भी होश उड़ गए। उस लाश की हालत बहुत बुरी थी।
एक एक्सीडेंट विक्टिम की जगह पुलिस को एक मर्डर विक्टिम मिला। साथ ही वो बरियल किट यानी लाश को दफनाने का सामान और खून से सना जूता जो उनके प्लान का सबूत था। गवाहों ने तीनों को भागते देखा था। कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने योन और इगोर को योन के अपार्टमेंट से अरेस्ट कर लिया, जबकि इवान अकेले सड़कों पर भटकता हुआ मिला। इंटरोगेशन के दौरान योन और इगोर ने खुलकर अपना गुनाह कबूल कर लिया और इवान, जो अब इस क्राइम में पूरी तरह फंस चुका था, उसने भी अपने रोल को एक्सेप्ट कर लिया। एक पल के लिए तो लगा कि केस बंद हो गया है, लेकिन फिर जांच ने एक और डरावना सच उजागर कर दिया। जब इगोर से पूछताछ के दौरान हत्या के बारे में सवाल किया गया तो उसने एक दिल दहला देने वाला बयान दिया। उसने कहा कि उसे लोगों को मारना पसंद है। एक इन्वेस्टिगेटर ने उसके जवाब को सुनकर उससे चिल्लाकर पूछा कि क्या उसने और भी लोगों को मारा है। इगोर ने बड़े कैजुअल तरीके से जवाब दिया और बोला, वैसे मैंने सोस्नोवा में एक को बेकार में मार दिया था। इन्वेस्टिगेटर ने गुस्से से पूछा, बेकार में क्यों? और इगोर का जवाब उतना ही डरावना था जितना अजीब। उसने कहा, क्योंकि उसका स्वाद बेकार था। इस कबूलनामे ने 1 साल पुराने एक अनसुलझे मर्डर का राज खोल दिया। पता चला कि इगोर ने उस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार डाला था क्योंकि उसे पता करना था कि इंसान का मांस खाने में कैसा लगता है। लेकिन जब उसने कोशिश की तो उसे लगा कि वो बिल्कुल बेस्वाद था और इसी वजह से उसने उस हत्या को बेकार बताया। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये साइको सचमुच लोगों को सिर्फ इसलिए मार देता था ताकि वो उनके मांस का स्वाद जान सके। जैसे ही ये केस मीडिया में आया, इगोर के जिंदगी के डिटेल्स सामने आने लगे। वो सेंट पीटर्सबर्ग में पैदा हुआ था, जहां वो अपने माता पिता और दादी के साथ रहता था। फिर शायद अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद वो अपने पिता के साथ एक छोटे से 1 बेडरूम अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। जब उसे गिरफ्तार किया गया तब वो बोल्शाया जेलेना स्ट्रीट के एक घर की सीलिंग के ऊपर वाले स्टोर में रह रहा था। मुझे उसकी नौकरी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ तस्वीरों से लगता है कि शायद उसका कंस्ट्रक्शन से कोई कनेक्शन था। लेकिन उसके सोशल मीडिया अकाउंट से हम उसके दिमाग के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। वो साइकेडेलिक म्यूजिक, इमोर्टल एलिक्सर जैसे मिथ्स और एनार्को प्रिमिटिविज्म का दीवाना था। ये एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी है जो सिंपल, बिना सभ्यता वाली जिंदगी में वापस लौटने की बात करती है। कॉलेज में उसने एडवांस्ड इंग्लिश भी पढ़ी थी, जो दिखाता है कि वो पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट इंसान भी था। बाद में इगोर ने कबूल किया कि वो बहुत समय से किसी को मारने के सपने देखता था, लेकिन पकड़े जाने के डर से कभी हाथ नहीं आजमाया। मगर यह ख्याल उसके दिमाग में धीरे धीरे जहर की तरफ फैलता गया। आखिरकार 27 सितंबर 2020 को उसने अपनी इस भयानक इच्छा को हकीकत में बदल दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो जानना चाहता था कि इंसान का मांस खाने में कैसा लगता है। उसने सोस्नोवका पार्क को अपना हंटिंग ग्राउंड चुना क्योंकि वो जगह शांत और अलग थलग थी। वहां बहुत कम लोग आते जाते थे और इसीलिए उसका वहां शिकार करना उसके लिए बहुत सेफ था। उस दिन उसने अपने बैग में एक बड़ा चाकू और जरूरत पड़ने पर बदलने के लिए कपड़े भी डाले। उसने पूरा सोच समझकर अपना प्लान बनाया था। वो अपने शिकार का इंतजार करते हुए झाड़ियों में छिपकर बैठा था। तभी अचानक कुछ ही देर के बाद उसे उसका शिकार दिखाई दिया। वो एक 38 साल का आदमी था जिसे लोग सिर्फ एक बिजनेसमैन के नाम से जानते थे। उसने प्लेन टी शर्ट और जीन्स पहनी थी और वो वहां से बिल्कुल अकेला गुजर रहा था। उसे देखकर इगोर के दिमाग में आया कि यही उसके लिए अच्छा शिकार रहेगा, क्योंकि उस आदमी ने प्लेन टी शर्ट पहना हुआ था जिस पर चाकू से हमला करना आसान था। इगोर ने उसे अपने पास से गुजरने दिया, फिर चुपके से पीछे से उसके पास पहुंचा और एक झटके में चाकू को उस आदमी की गर्दन में घोंप दिया। उसके बाद जो हुआ वो बेहद डरावना और भयानक था। इगोर ने उस आदमी को बार बार चाकू घोंपा, कम से कम 100 बार। उसने पागलों की तरह उसकी गर्दन, पेट, चेहरे और छाती पर वार किया। बाद में इगोर ने अपने बयान में कहा कि जब वो मर गया तो मैंने उसकी गर्दन को चीर दिया और उसके गर्दन के खुले घाव को चबाना शुरू कर दिया। उसने आगे कहा कि मांस काटना मुश्किल था क्योंकि उसके चाकू में धार नहीं था और उसकी नसों का स्वाद उसे पसंद नहीं आया था। फिर उसने उस आदमी की जीभ काटी और लाश को एक नाले में फेंक दिया। वो जीभ को अपने पिता के अपार्टमेंट में ले गया, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और बटर में फ्राई किया। उसने बताया कि उसने जीभ को खा के देखा, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आया, लेकिन शायद शरीर के किसी और हिस्से का स्वाद उसे पसंद आ जाता। यह सब इतना डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि सुनने वालों के होश उड़ जाए। इगोर का यह अपराध न केवल बेरहम था, बल्कि इसमें एक अजीबोगरीब और डिस्टर्बिंग मानसिकता झलकती थी। उसके ट्रायल के दौरान इगोर ने खुद पुलिस ऑफिसर से कहा कि उसके हैंडकफ्स और टाइट करें, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो किसी को काट ना ले। ये बात ही काफी डिस्टर्बिंग थी, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज उसका प्रेस को दिया गया इंटरव्यू था,
जिसमें उसने अपनी सोच और अपने खतरनाक इरादों के बारे में बताया। За что вы человека убили? Ни за что. Вы действительно съели человека? Не съел человека. Тяжело, там кости, все. А он какой худенький, как я мог человека съесть? Ну, какую-то часть. Ну, да. А вы снова готовы съесть человека? А есть? А зачем вы ели человека? Просто попробовать. Я не ел, блядь, один укусик. А как у вас это желание-то появилось? Спонтанно. У вас есть проблемы с психикой? Не знаю, психиатр скажет. Ну, вы когда-нибудь у специалистов наблюдались? Обращались? Нет. А вы никого больше не убивали? А готовы убить еще раз? Нет, не готов. Ну, обратиться, может быть, к родственникам этих убитых? Нет, не готов. Так еще раз, вы жалеете или нет? Скажите честно. Ну, как жалею, но не раскаиваюсь. Если Это как? как понимаете. जून 2023 में येगोर को आखिरकार एक स्ट्रिक्ट रेजिम कॉलोनी में 19 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन यह सजा भी उसके खून के प्यास को रोक नहीं पाई। उसने कभी भी अपनी गलती पर पछतावा नहीं दिखाया। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उसने दोबारा खून करने का फैसला कर लिया था। यौन, जो अर्काट के मर्डर में उसका साथी था, उसको भी स्ट्रिक्ट रेजिम कॉलोनी में 13 साल की सजा दी गई। वहीं इवान, जो मर्डर में डायरेक्टली शामिल नहीं था लेकिन सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, उसको सिर्फ 1 लाख रूबल का फाइन भरने की सजा मिली। येगोर को जेल की सजा काटे हुए 2 साल बीत चुके थे और इसी बीच उसने फिर से खूनी कारनामा कर दिया। एक रात अचानक उसने अपने 42 साल के साथी कैदी की गर्दन एक तेज धार वाले रेजर से काट दी, जिससे गहरा और जानलेवा घाव हो गया और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। अगली सुबह जब गार्ड्स ने जेल को चेक किया तो येगोर को खून से लथपथ पाया गया। वो मरे हुए साथी कैदी के शरीर के बगल में दुबका हुआ था, जैसे अपने अपराध पर शर्मिंदा होने के बजाय उसे उल्टा सेटिस्फेक्शन हो रहा हो। अगर वो कार एक्सीडेंट नहीं हुआ होता जिसने उसके पहले के अपराधों को सबके सामने ला दिया था, तो इस बात पर कोई शक नहीं कि येगोर और भी कई लोगों को मार डालता। ये कार हादसा ही था जिसने उसे पकड़वाया, नहीं तो ये खूनी दरिंदा न जाने कितने और मासूमों को अपना शिकार बना देता। साल 2022 में कुछ अफवाहें उड़ने लगी कि येगोर ने अपने खूनी अपराधों की माफी पाने के लिए यूक्रेन वॉर में हिस्सा लिया था। कहा गया कि वो वहां लड़ने गया ताकि उसे सजा से छूट मिल जाए। लेकिन रशिया के कानून के मुताबिक किसी भी क्रिमिनल को तब तक वॉर रिक्रूटमेंट के लिए नहीं चुना जा सकता जब तक उसका कन्विक्शन ऑफिशियली ना हो जाए। यानी जब तक आपकी सजा हो नहीं जाती, आप यूक्रेन नहीं जा सकते। इसलिए जहां तक मेरी जानकारी है, येगोर अभी भी जेल में बंद है। इस मामले में पिछले कुछ महीनों से कोई नई अपडेट नहीं आई है, न ही उसके रिहा होने या किसी और हमले की खबर सामने आई है। येगोर की कहानी अभी भी एक डरावना रहस्य बनी हुई है। शुक्र है कि यह खूनी अभी भी सलाखों के पीछे सुरक्षित है, वरना कौन जाने कितनी जिंदगियां उसकी भूख का शिकार बनती। तो आज की कहानी बस यहीं तक। क्या येगोर को वार में जाने के लिए माफी मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं अगली बार फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।